Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next lecture of world geography. आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रहेगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है पॉपुलेशन के जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। Demographic transition theory can be used to describe and predict the future population of an area. क्वेश्चन कैसे बनता है आपको पूछा जाएगा why demographic transition can be used. क्यों डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को यूज़ किया जाता है आपको बोलना है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को यूज़ किया जाता है, इससे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं फ्यूचर पॉपुलेशन एक एरिया का क्या हो सकता है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे 2022 में सपोज हम बोलेंगे 10,000 पॉपुलेशन है और अगर हमें एक्सपेक्ट करना होगा 2030 में क्या पॉपुलेशन होगी जम्मू एंड कश्मीर में, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। The theory tells us about that population of any region changes from high births and high deaths to low births to low deaths, ठीक है, as society progresses from rural agrarian and illiterate to urban industries and illiterate society। मतलब इसका क्या है, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है, इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है जो भी कोई भी रीजन आप ले लो, ठीक है, ये कोई रीजन मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जम्मू एंड कश्मीर ले लिया, ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन होती है वो चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ यहाँ की पॉपुलेशन 100 है, अब इस रीजन की ये 2022 में सपोज मैंने बोला यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन 100 है 2020, मुझे एक्सपेक्ट करना है 2023 में इसकी 2030 में इसकी पॉपुलेशन क्या होगी। अब दैट मीन्स या तो पॉपुलेशन क्या होगी, या तो 500 होगी या तो 600 होगी या 100 से कम भी हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकता है ना। तो पॉपुलेशन चेंज जो होता है एक रीजन में वो कैसे होता है, फ्रॉम हाई बर्थ, या तो बर्थ ज़्यादा, ये 500 तभी आ जाएगा, दैट मीन्स बर्थ रेट ज़्यादा होगा, आ रही बात समझ, बर्थ ज़्यादा होंगे, हाई डेथ रेट्स टू लो बर्थ रेट, ठीक है, फ्रॉम हाई बर्थ रेट, ठीक है, हाई बर्थ रेट से जो चेंज देखने को हमें मिल रहा है, एंड हाई डेथ रेट, ठीक है, यहाँ क्या हो सकता है, डेथ रेट जो है ज़्यादा हो सकता है, टू लो बर्थ रेट, कहाँ तक, लो बर्थ रेट से लेकर लो डेथ रेट देखने को हमें मिलता है। तो दैट मीन्स अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, बर्थ रेट बढ़ जाता है या डेथ रेट कम होता है तो पॉपुलेशन क्या होगी, आप क्या बोलोगे, अगर बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है और डेथ रेट जो है वो कम है, उससे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर क्या होता है, पहले 100 थे, उसके बाद बर्थ जो हुआ है सपोज 2030 तक बर्थ हुआ है, आप बोलोगे 500 का, लेकिन यहाँ पर डेथ भी हो गई है, सपोज मैं बोलूँगा डेथ जो हो गई है वो 30 की डेथ होगी, तो आप कितना बोलोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर एक तो ये 100, दूसरा प्लस 500 हो गया टोटल 600, माइनस करोगे 30, आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, ये हो गया 470। मतलब हाई बर्थ रेट और जो है लो डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन चेंज, या आप इस तरीके से बोल सकते हो हाई डेथ रेट या लोगों की ज़्यादा डेथ होती है और लो बर्थ रेट होती है जिसकी वजह से हमें पॉपुलेशन चेंज देखने को मिलता है। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट को याद करके नहीं जाना है, समझना है ऐसा क्यों होता है, क्यों बर्थ रेट ज़्यादा होती है, या क्यों हम बोलते हैं डेथ रेट ज़्यादा होते हैं, या ऐसा क्यों होता है, क्यों बर्थ रेट कम होती है, या क्यों लोगों की डेथ होती है, ऐसा क्या होता है, ठीक है। रीज़न इसके पीछे बहुत सारे बोला जाता है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर रूरल एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे, या अगर हम बात करेंगे जो इलिटरेट सोसाइटी अगर इलिटरेट होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ हमें देखने को मिलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, या अगर लिटरेट सोसाइटी होते तो बर्थ कम होगी, क्योंकि जो एजुकेटेड पॉपुलेशन होते हैं वो कम बर्थ रेट की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अगर इलिटरेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बर्थ रेट हमें देखने को मिलती है। दूसरा हम ये बोलेंगे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हैं हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है, लोग बीमार हो जाते हैं, जब लोग बीमार हो जाते हैं लोगों की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ रेट जो है वो बढ़ जाता है। आ रही बात समझ, तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें पॉपुलेशन जो है चेंज देखने को मिलता है। दीज चेंजेस ऑकर इन स्टेजेस विच आर कलेक्टली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। ये चेंज जो होती है स्टेजेस के थ्रू होती है जिसको हम नाम देते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। यहाँ तक समझ आया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या थी। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इससे हम फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट कर पाते हैं, या तो ज़्यादा हो सकती हैं एज कम्पेयर टू आज की पॉपुलेशन से, या कम हो सकता है आज की पॉपुलेशन से, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जिसको सेक्स कंपोजिशन के नाम से जाना जाता है। द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन ए कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स। कितने वुमेन हैं कितने मेन हैं, ये एक कंट्री के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट होता है डेमोग्राफिक बताने के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन क्या होगी उसके हिसाब से। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज सेक्स रेशियो। वुमेन्स की पॉपुलेशन अपॉन मेन पॉपुलेशन जो होती है इसको हम सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। On an average, the world population reflects a sex ratio of 102 males per 100 फीमेल्स। याद रखना ये वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड पॉपुलेशन के बेसिस पे आपको क्या याद रखना है, सेक्स रेशियो जो है वो 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स में, ये आपको याद रखना है। एक द हाइस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्ड इन लातविया। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है वो लातविया में है, जहाँ पर 85 मेल्स हैं पर 100 फीमेल्स में। तो कितने मेल्स हैं आपको ना, 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स में। इन कॉन्ट्रास्ट कतर देयर आर 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा किसको है, आपको बोलना लातविया को, सबसे कम किसको, आपको बोलना एट प्रेजेंट कतर को हमें देखने को मिलता है। अब एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो फोर्थ फायर प्लान में फोर्थ फायर प्लान में एक्चुअली वो हुआ था, गरीबी हटाओ की बात की गई, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। और फिफ्थ फायर प्लान में फिर क्या किया गया था, स्लोगन दिया गया था, ठीक है, तो वो अलग है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो को क्या करना है, रोकने के लिए, ठीक है, ये जो इशू था इसको रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। डिस्कस विद, अच्छा ये हो गया। उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी आपका एक क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूबुल हक। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, डॉक्टर महबूबुल हक, ठीक है। डॉक्टर हक हैज़ डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट इनलार्जेस पीपल चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइव्स। इसने कॉन्सेप्ट कैसे डिफाइन किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, इसने बोला डेवलपमेंट जो होती है ह्यूमंस की, जब लोगों के पास चॉइसेस होती है और उनकी लाइफ जो होती है उसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कॉन्सेप्ट। जो ये कॉन्सेप्ट दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट किसने, जो डॉक्टर महबूबुल हक ने दिया है, तो इसमें इसने बताया कि लोग जो हैं ये डेवलपमेंट का एक सेंट्रल पार्ट है, मतलब लोगों की डेवलपमेंट ही ओवरऑल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर महबूबुल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है, वेर क्लोज फ्रेंड्स एंड हैव वर्क टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हक। ये दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे, एक तो डॉक्टर महबूबुल हक फ्रॉम ये पाकिस्तान का था और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये इंडिया का, ये क्लोज फ्रेंड्स थे और उन दोनों ने इकट्ठे काम किया है, ठीक है। दोनों ने इकट्ठे काम किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ हक की लीडरशिप में, टू ब्रिंग आउट द इनिशियल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और स्टार्ट वाला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये लेकर आए हैं। बोथ दीज साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट्स हैव बीन एबल टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव व्यू ऑफ डेवलपमेंट। ये दोनों साउथ एशिया के हैं, डेफिनेटली एशिया के हैं ये, हम बोलेंगे पाकिस्तान और इंडिया कंट्री जो है ये एशियन कंट्री आती है, एशिया में से साउथ एशिया में। इन दोनों ने क्या किया है, आइडिया दिया है किसके रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ए मैन ऑफ विजन एंड कंपैशन, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूबुल हक क्रिएटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। क्वेश्चन पूछा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये किसने दिया है, आपको बोलना है इसको क्रिएट किया है डॉक्टर महबूबुल हक ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब, सबसे पहले 1990 में। JKSS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट enlarging people choice in order to lead long हैव हेल्दी लाइव्स विथ डिग्निटी। इसका कहना है कि जो डेवलपमेंट जो होती है ये एक्चुअली हम लोगों की चॉइसेस को बढ़ा सकते हैं। कैसे, जैसे कि वो इनका हेल्दी लाइफ की बात अगर करेंगे ये लोगों की डेवलपमेंट होगी, उसकी डिग्निटी की अगर बात करेंगे ये इनकी डेवलपमेंट होगी, वो लंबे अरसे तक जिएंगे, वो इनकी जो है हम बोल सकते हैं इनकी डेवलपमेंट। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको आप UNDP के नाम से जानते हो, हैज़ यूज्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये कॉन्सेप्ट
जो अमर्त्य सेन ने या डॉक्टर महबूब हक ने जो दिया है रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको पब्लिश किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, आपको टिक करना है यूएनडीपी ने, ये दिया है डॉक्टर महबूब हक ने, लेकिन एक रिपोर्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको पब्लिश करना ये 1990 से ये क्या नाम है इसका, UNDP करता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस ऑफ रिसोर्स। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है JKPSI जो 27 मार्च को हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर। तो याद रखना है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया जाता है कंट्रीज को रैंक करने के लिए 3 एरियाज को देखा जाता है। एक देखा जाता है कंट्री में हेल्थ को देखा जाता है, दूसरा एजुकेशन देखा जाता है, और तीसरा एक्सेस टू रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी देखने को मिलती है। दीज रैंक्स आर बेस्ड ऑन स्कोर ऑफ 0 to 1। अगर आपको पूछा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये रैंक करता है कंट्रीज को, कितना स्कोर होता है, आपको बोला 0 to 1। कोई कंट्री ऐसी होगी जिसका 0 होगा, किसी का 0.1, किसी का 0.2, किसी का 0.3, किसी का 0.4, किसी का 0.9, किसी का 1 होगा। मतलब ये 0 to 1 रेंज में आपको देखने को मिलता है। JKSSB ऐसे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लेता है। दैट ए कंट्री अर्नस फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डिपेंड करता है कि हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज का एक कंट्री जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, और उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको जो है स्कोर दिया जाता है। सिंस 1990 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्वेश्चन ये पूछा भी गया है SSC में, फुल फॉर्म पूछी जाती है। UNDP की फुल फॉर्म आपको बोलना है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन पब्लिशिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। ये क्या करता है UNDP, ये हर साल क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, UNDP हर साल पब्लिश किया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको पता करना है और कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे 2022 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको पढ़ना है और फिर देखना है इंडिया की रैंक क्या है। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स ए रैंक वाइज लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये लिस्ट में आपको क्या प्रोवाइड पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि किस कंट्री की क्या रैंक है, और दैट मीन्स जिस हिसाब से उसकी रैंक होगी उस हिसाब से उसका ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री में देखने को मिलता है। The Human Development Index and the Human Poverty Index are two important indices to measure human development used by UNDP. एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसमें ह्यूमंस की डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, दूसरा ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स, जो पोवर्टी इंडेक्स ये UNDP जो है यूज़ करता है टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। UNDP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूटान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस। तो भूटान एक ऐसी कंट्री है जो प्रोग्रेस को मेजर करता है, अपनी कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर करता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ऐसी कौन सी कंट्री है जो अपनी कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर करता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, आपको बोलना है दिस इज द भूटान। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये आपका कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी, जो भी था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने फिनिश कर दिया है, कंप्लीट हो गया ये। तो अब हम नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा वन लाइनर। जितने भी ये वन लाइनर्स है ये सभी वन लाइनर्स में फिनिश करूँगा सो दैट आपका सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी फिनिश। अब आप जो भी मैंने आपको एक सेशन भी दिया था, 3 सेशंस दिए थे टॉप 100 क्वेश्चंस, उनको रिवाइज करोगे आपके ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। अब आपको जो रहेगा, एक तो रहेगा आपको रीजनिंग को मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, डेली बेस पे आप रीजनिंग को प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्योंकि ये ख़त्म हो गया, और इकोनॉमिक्स का आपको मैराथन सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 से 4 आवर का मैराथन सेशन होगा जिसमें आपका इकोनॉमिक्स के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम देखेंगे, उनको हम रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ओवरऑल ज्योग्राफी का सेशन आपका कैसा लगा। अगर आप इस PDF को पढ़ोगे तो आप मेरा मानो आप सभी क्वेश्चन जो है ठीक करोगे। आप कोई भी बुक उठा लो, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए अगर आपने इस PDF को 2-3 बार रिवाइज किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।